कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं शेनादेयं धनुजीवन्निकृशाननं ज्ञानिनामयगृहण्यं सकलगुणनिधानं मानणानां देशं रघुपतिप्रियभक्तनिवातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत भगवान की जय। ग्राम देवता की जय, गृह देवता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रातस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु नैना भुटका वृद्ध बुजुर्ग, सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमन और श्री गुरु के चरण में सत नमन। ध्वनि प्रकाश यंत्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु, इस नेपाल भूमि की पुण्य धरा पर छजनाथ 2 चनरपट्टी गांव में श्री योगेंद्र शाह पुत्र श्री मनोज कुमार शाह के द्वारा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, उनका आज प्रथम दिन कथा शुभारंभ हो गया है। तो मेरा सभी से आग्रह प्रेम निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय बचाकर इसे 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगाकर मानव जीवन को धन्य बनावे। श्रोता भगवान, ये कथा जो है गोविंद की कथा है और हम लोग गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनके शरण में आने का प्रयास हम लोग करेंगे और गोविंद की कथा को श्रवण करके मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। श्रोता भगवान, आइए
हम श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत की चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन कुछ न कुछ साथ साथ में रहेगी और प्रतिदिन कार्यक्रम है स्वर संगीत के साथ। तो भागवत भी स्वर संगीत के साथ है, पर हमारा ये निवेदन रहता है कि भाई ये श्रीमद् भागवत ज्ञान की औषधि है। गोविंद के चरित्र जो है दिव्य गंगा है श्रोता, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और ज्ञान की बातें थोड़ी शुष्क होती है और शुष्क बातों को सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती है। ध्यान से सुनेंगे, पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे तो बड़ा अटपटा लगता था खाने में। तो वैद्य क्या करते थे, तो उस चूरन के साथ शहद दिया करते थे। शहद के साथ इस चूरन को चाट जाओ, और हम लोग चाट जाते थे शहद के साथ। तो चूरन के सहारे ही रूखा सूखा चूरन भी चाट करके हम लोग गले उतार लेते थे और ठीक हो जाते थे। कैसी भी चूरन जाए पेट में, शहद के सहारे ही सही जाएगा तो ठीक ही करेगा, बीमारी को दूर ही करेंगे। इसी तरह श्रोता ये श्रीमद् भागवत ऐसे ही भागवत संगीत रूपी भागवत। पहले जमाने में कथा होती थी तो बिना संगीत के कथा होती थी, तो ज्ञानी लोग सुनते थे, बड़ी श्रद्धा प्रेम से ज्ञानी लोग सुनते थे। पर अल्पजीवी लोग जो हैं कुछ वो सुनते सुनते खराटे बजाने लगते थे, नींद में चले जाते थे। तो कुछ लोगों ने आनंद लाभ लेने के लिए इस संगीत का मिश्रण किया, संगीत रूपी शहद का मिश्रण करके भागवत में जो हम लोगों को आनंद लाभ भी चाहिए, बीच बीच में संगीत देते हुए आनंद लाभ लेते हैं। इसलिए ये गोविंद की कथा संगीत रूपी कथा भागवत रूप में मिश्रण किया गया है। और हम लोग चले उस गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे सभी भाव से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है श्रोता, सत्य चित्त और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसकी सत्ता तीनों काल में रहे, पहले जो थे आज भी हैं और भविष्य में जो सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसे सत्य कहते हैं। और सत्य कौन है? वो परमात्मा सत्य है, क्योंकि उनकी सत्ता तीनों काल में है। भगवान चित्त है और सत्य आज है कल नहीं है, परसों का कोई भरोसा नहीं है, तो उसे असत्य वस्तु कहते हैं। इसीलिए उनका नाम सत्य पड़ा है। सत्य सच्चिदानंद चित्त, चित्त माने ज्ञानी, वो ज्ञानी भी है, आनंद स्वरूप है वो सच्चिदानंद। सत्य चित्त जोर आनंद, आनंद स्वरूप है वो परमात्मा। करते क्या है इस श्लोक में छुपा हुआ है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, विश्वोत्पत्त्यादि यानी वह पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उत्पन्न ही नहीं करते हैं, उत्पन्न ही करने वाले नहीं हैं, वे पालन भी करते हैं,
और अंत में अपने में ही लीन भी कर लेते हैं, लय भी कर लेते हैं परमात्मा। तो उत्पन्न करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी हैं और संरक्षण करने वाले भी हैं। तीनों इसी में, एक ही में समा जाते हैं। तो उनकी शरण में श्रोता जाने से फायदा क्या होगा? बिना फायदा के कोई किसी के शरण में नहीं जाते हैं। तो उनकी शरण में क्या फायदा होगा जाने से? तो लिखते हैं कि तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय यानी तीन ताप में जो हम लोग जल रहे हैं दिन रात। अब ये तीन ताप कौन कौन है? तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप है। तो दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप हुआ देह से युक्त ताप, शरीर से युक्त ताप, अनेक प्रकार के रोग व्याधि कष्ट से जो शरीर भरा हुआ है उसे कहते हैं शारीरिक दैहिक ताप। और दैहिक ताप दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप वही हुआ जो अनेक प्रकार के रोग व्याधि कष्ट से हम भरे हुए हैं, उसको कहते हैं शारीरिक ताप। और मानसिक ताप, मानसिक ताप उसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मैं 80 साल का हो गया हूँ, आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया हूँ और आज तक दवाई नहीं खाई है, भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, शरीर मेरा अब तक मस्त है, नित्य व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, दिनचर्या मेरी एकदम बढ़िया है। तो भगवान की कृपा से शरीर भी स्वस्थ है। परंतु महाराज क्या बताऊं, घर की बात बताएं तो आपसे क्या छुपाएं, आजकल मानसिक टेंशन बहुत हो गया है। पूछा भाई क्या हुआ? तो कहा कि पंडित जी नई नई बहू घर में आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, एक नहीं मानती है। अगर कहीं उसको डांट देते हैं समझाने के लिए तो आंख में आंख दिखा करके कहती है कि ज्यादा बोलिएगा तो 1 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी। अब उसको समझाए नहीं तो खराबी, और अगर समझाते हैं तो गड़बड़। यही मानसिक टेंशन हो गया है आजकल। तो शरीर से वो स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है, मन से मानसिक टेंशन जिसको कहते हैं। तो ये हुआ मानसिक टेंशन। तो दैहिक ताप के अंतर्गत दो, और शारीरिक ताप एक आदमी कहते हैं कि पंडित जी क्या बताऊं, बहू बहुत सुंदर मिली है, लक्ष्मी स्वरूपा मिली है, पुत्र आज्ञाकारी है, बड़े भाग्य से किसी किसी को ये दोनों मिलते हैं। तो हमें भी मिला है, लेकिन क्या बताऊं शरीर ही काम नहीं कर रहा, इतनी बीमारी है, इतनी बीमारी है, जर्जर बन गया है शरीर, खाते नहीं बनता है, चलते नहीं बनता है, बहुत खराबी है शरीर में, रोग से भर गया। ये हुआ शारीरिक ताप। तो दैहिक ताप के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। और दैविक ताप, दैवक प्रकोप जिसे कहते हैं, अब अभी हाल ही में ये वर्षा हुई है, तो ये वर्षा कोई काम के नहीं, सभी को क्षति पहुंचाए हैं। गृहस्थ लोग कृषि को उपजाए हैं, उसमें क्षति हुआ, ओले पड़ेंगे वो क्षति हुआ, भूकंप आया, नींव से घर हिल जाते हैं, तो न उसे तोड़ते बनता है न जोड़ते बनता है। ये हुआ देवक प्रकोप, दैविक ताप के अंतर्गत। तीसरी ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से ताप, भूत प्राणियों से मतलब भूत से नहीं। अब कोई कहते हैं कि भाई सब दिन मेरे घर में सांप बिच्छू इत्यादि बार बार आते हैं, तो घर में सांप बिच्छुओं का बार बार आना, कुछ समय आना, या जंगल के नजदीक घर है तो जीव जंतु घर में घुस जाते हैं, बंदर भालू इत्यादि अनेक प्रकार का कष्ट, यानी जीव जंतुओं से जो मानव को कष्ट है उसको कहते हैं भौतिक ताप। ये तीनों ताप इसमें आ जाते हैं। तो इसी तीनों ताप को मिटाने के लिए, ये तीनों ताप जो है महाराज भगवान राम के राज्यकाल में नहीं था। जब भगवान राम के राज्यकाल हुआ तो लिखा हुआ है उत्तरकांड में, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, दैहिक दैवी के भौतिक
जी के राज्यकाल में तीनों ताप नहीं था, तो उसकी शरण में जाने से ये तीनों ताप तत्काल मिट जाते हैं। तो उन गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते ही ये तीनों ताप मिट जाते हैं। तो उन्हीं गोविंद के चरणों में हम लोग चलें, बारंबार प्रणाम करें और प्रणाम करके उनकी शरण लें। बोल सच्चिदानंद भगवान के जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में श्रवण करा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नैमिषारण्य की पुण्य भूमि कहाँ है? नैमिषारण्य की पुण्य भूमि लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है और सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। इनका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? तो इनका नाम नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषारण्य क्यों पड़ा? तो एक बार उस समय में बहुत से महात्मा मिलके 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किया। कितने दिन का? 1000 वर्ष का। अब 7 दिन के कथा का आयोजन किए हैं हमारे मनोज बाबू, तो आज 2 महीना 1 महीना से व्यवस्था कर रहे हैं तो भी पूर्ति नहीं हुआ है। लेकिन वो 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किया महात्मा सब। तो सभी आपस में बोले कि भाई गद्दी कहाँ पर लगाई जाए, कहाँ पर गद्दी लगा करके व्यास की गद्दी को लगाएं और हम लोग कथा सुने। तो किसी की समझ में नहीं आया। तो उसमें से 4-5 महात्मा जो अव्याहत गति से आकाश में विचरण करने वाले थे, और निकल करके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए बोले कि हे ब्रह्मदेव, हम लोग 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किए हैं, सो आप जगह का चयन कर दें। कहाँ पर पुण्य भूमि है जो हम वहां पर गद्दी लगाएं और 1000 वर्ष सत्संग श्रवण करें। तो ब्रह्मा जी क्या किए, अपनी उंगली में से एक चक्र को छोड़े और बोला, चक्र को छोड़ा और बोला कि आप लोग इनके पीछे पीछे जाइए। जहां पर इसमें से नेमी गिर जाए, नेमी मीन्स होता है जल, जल गिर जाए, नेमी गिर जाए, बस आप मान लीजिएगा कि यही पुण्य भूमि है। वहीं पर गद्दी लगा करके आप कथा को सुने। और ब्रह्मा जी अपने उंगली से चक्र को छोड़ दिए। चक्र आगे आगे जा रहे हैं और महात्मा पीछे पीछे पूरी पृथ्वी का अवलोकन करते हुए वह चक्र एक अरण्य में जाकर के, अरण्य माने जंगल, तो उस अरण्य में उस चक्र में से जल गिरा, नेमी गिरा, दिव्य जल धरती को फोड़ते हुए, पृथ्वी को फोड़ते हुए रसातल में प्रविष्ट हो गया। तो नेमी माने जल और सारण्य अरण्य माने जंगल। तो उस जंगल में जो जल गिरा उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और एक चक्राकार गोल चक्राकार बन गया। कुआं के तरफ अभी भी लोग जाते हैं तो उसमें बहुत सुंदर दिव्य जल है, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। उसी का नाम है नैमिषारण्य की पुण्य भूमि। उसी नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे में व्यास गद्दी लगाई गई और उस व्यास गद्दी पर सूत जी को व्यास के रूप में बिठाया गया। इसको सूत जी को। और श्रोता कौन बने? 88,000 मुनि महात्मा श्रोता बने। उसमें मुख्य श्रोता हुए सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज अब प्रश्न करते हैं। जब गद्दी पर आसीन हो गए सूत जी महाराज तो सौनक जी अब प्रश्न करते हैं सूत जी से। कहते हैं, अज्ञान द्वंद विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन
मति विज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशा च वैष्णवो क्रियते कथम। शौनक जी बोले कि हे सुत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर से भाग जाए, मिट जाए, हट जाए। क्योंकि संतों के जो वचन है वो सूर्य के किरण के समान है। लाख लाइट घर में जला लीजिए लेकिन वो अंधकार मिटने वाला नहीं है। जब तक वो भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय नहीं होते हैं आके अंधकार मिटता नहीं है। जब ही उदय होते हैं वो अंधकार मिट जाता है। तो संतों के जो वचन है सूर्य के समान है। श्रोता, महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि करे निकरे। तो स्वामी जी गुरु वंदना में कहते हैं, बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि करे निकरे। यानी आपके भीतर जो ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है सुध जी, आपके गुरु का प्रसाद है। और गुरु का प्रसाद इस मोह रूपी अंधकार को मिटाने वाला होता है। इसलिए आप उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए, हम लोगों को श्रवण कराइए ताकि हम लोगों का यह अंधकार मिट जाए। सुध जी खुश हो गए, बोले कि हमारे प्रति तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा है तो सभी शास्त्रों का सार आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सब ध्यान लगा करके सुनिए। देखिए शौनक जी, ये संसार जो है मृत्यु लोक है। ये संसार मृत्यु लोक है। संसार माने क्या होता है? संसरति इति संसारा। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसारा। जो आज है और कल का कोई भरोसा नहीं है। जो धीरे धीरे बदलता जाता है, जो धीरे धीरे बदल जाता है, एक समान रहता नहीं है। अब जैसे हम लोग जन्म लिए, जन्मने के बाद कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद और बड़ा हुआ, जवान हुआ, जवान होने के बाद बुढ़ा हो गया, अब बूढ़े होने के बाद एक दिन काल के काल में चले गए। एक समान तो रहे नहीं। घर बनाते हैं, नए नए में खूब सुंदर है, एकदम चकाचक है, रंग पेंट लगाया हुआ तो बहुत सुंदर है। कुछ दिन के बाद वो रंग पेंट समाप्त होने लगता है। कई खंडर बन गया है किला, सब एक समान नहीं रहते हैं। हम लोग दाढ़ी कटवाते हैं, आज कटाए हैं और अभी इसको निहारते रहिए तो पता नहीं चलेगा कि कभी बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद देखेंगे तो बढ़ गया है। बढ़ तो और छन रहा है लेकिन पता नहीं चलता है। कुछ कालांतर के बाद जब देखते हैं तो पता चलता है कि बढ़ गई। इसी तरह से इसी का नाम है संसार। जो हर क्षण बदलता रहे, बदलता जाए, उसी को संसार कहते हैं। और एक दिन हम सब उस काल के गाल में समा जाते हैं। काल म्याल मुख ग्रास त्रास नीरे तवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलकीरेन भाषितम्। एक दिन हम लोग उस काल के गाल में समा जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र को, क्योंकि श्रोता ये सारा संसार काल कवलित है, काल के मुख का ग्रास है। हम और आप एक दिन इसमें समा जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र को इसलिए सुना जाता है कि हमारे भीतर जो काल रूपी भय है, जो कोई इसको कर्म के द्वारा श्रवण करेंगे
वो काल रूपी भय मिट जाएगा, वो काल रूपी भय नहीं रहेगा। मरना तो सबको है, रहना किसी को नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, लोग मोह माया के खुले रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज कर लो, एक दिन करना पेमेंट। यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है श्रोता। क्योंकि शरीर जो है श्रोता पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों ने मिलकर इस शरीर को निर्माण किया, पंचायती धर्मशाला है। कौन कौन पंचायती धर्मशाला है? कौन कौन 5 पंच? चित जल पावक कहते समीरा, चित जल तत्व अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश दे करके इस शरीर का निर्माण किया है। और ये इसी में अंत में मिल जाते हैं, ये तो रहने वाला नहीं है। तो हर व्यक्ति के भीतर में वो काल रूपी भय व्याप्त है। उस भय को मिटाने के लिए श्रोता ये श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया। और जो कि इसको मन से श्रवण करेंगे वो काल रूपी भय तत्काल मिट जाएंगे और एक दिन परमात्मा के धाम में विराजमान हो जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। इतनी क्षमता है श्रीमद् भागवत महापुराण। शौनक जी महाराज बोले कि महाराज इतनी सुंदर कथा है तो इस कथा को 7 दिन में क्यों सुनाया जाता है, चटपट क्यों सुनाई जाती है? 1 महीना 10 दिन में होनी चाहिए। तो सुध जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी इस कथा को सबसे पहले नारद जी को श्रवण कराया गया था। अब शौनक जी को फिर आश्चर्य, जी महात्मा जी, सुध महाराज जी, नारद जी तो इस पृथ्वी पर एक क्षण के अलावा टिकने वाले नहीं है, तो घूमते हैं, श्राप पड़ा हुआ है, बैठ करके कैसे 7 दिनों सुन लिया कथा? ये हम लोगों को सुनाइए जो नारद जी 7 दिन कैसे कथा श्रवण किया। तो सुत जी महाराज कहने लगे कि ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नारद जी कैसे कथा सुने। एकदा ही विशालाया चत्वारः ऋषयो अमलाय सत्संगारतं समायातं तदृशो नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में, चत्वारः ऋषयो अमला, चत्वारा माने 4 ऋषि उस पहाड़ में, बद्रीनाथ के पहाड़ में घूम रहे थे। कौन 4 ऋषि? तो सनक सनंदन संत कुमार जी महाराज, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये 4 ऋषि उस बद्रीनाथ के पहाड़ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग के भाव से घूम रहे थे, कहीं पर मुझे सत्संग मिल जाए। और घूम रहे थे सत्संग के भाव से। उसी समय में दृष्टि पड़ी तो देखते हैं चारों भाई के उस पहाड़ में नारद जी, तत्रसो नारदम, नारद जी इस पहाड़ में भागे चले जा रहे हैं। चारों भाई सोचा कि आज बहुत बढ़िया समय है, आज नारद जी से मुलाकात हुई है, बढ़िया सत्संग होगा, चलो इनको घेरें और इनसे सत्संग करेंगे। क्योंकि श्रोता, जो व्यक्ति जिस चीज का व्यसनी होता है उसी को खोजते हैं।
अब कोई तंबाकू के बेचनी है, कोई कुछ के बेचनी है, तो पार्टी में जाएंगे, विवाह शादी में जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो अपने मतलब के आदमी के पास वो बैठेंगे जो इनसे हमको चीज मिलेगा। व्यसन है हमको। अब किसी को तंबाकू का व्यसन है तो उसको नहीं मिलेगा तो मरने लगेगा, नहीं मिलने के कारण। आज जिसको नहीं है आदत, जरा सा उसके मुंह में डाल दीजिए तो तब मरने लगेगा। तो संकादिक भगवान को कौन चीज का व्यसन है? सत्संग का। कथा मात्र एक जीवन, दिन रातों कथा सुनते, मात्र एक कथा उनका व्यसन है। इसलिए नारद जी को देख करके प्रसन्न हुए, घेर लिए जाकर के आगे में। ज्यों घेरे तो नारद जी का चेहरा देख करके चारों भाई कहने लगे, क्योंकि नारद जी का चेहरा लटका हुआ था। नारद बाबा कहते कन्या विक्रीनो लोभात दंपति नाम च कलकनम, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। कोई गृहस्थो परिवार में हमरा शांति नहीं भेटल, मन के बेचैनी दूर नहीं भेल। संत भगवान को चल के जे तब कता गेलो, तब नारद जी कहल के ने जे भैया हमरा याद आयल, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघो। यमुना के तट पर भगवान कन्हैया गोचारण के लिए इच्छा जो वही ठाम चली, वो धूल अपना माथ पर लगे, तब हमरा मन के चैन भेटत से हम भैया वही यमुना किनारे में गेलो वृंदावन। लेकिन वही टाइम जे गेलो तो एक आश्चर्य देखलो, ए भैया तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयते मुनीश्वरा। ओ आश्चर्य सुनो हे मुनीश्वर, एकाह तो तरणे खिन्ने, एका तो तरणे तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। वो यमुना किनार पर जगने गेलो तो देखे जे एकटा युवती सिर पर हाथ लगे चिंता में भरल छन, एक आंसू बह रहल छन। तो हुनका हम पूछ दिलिए जे काशी तुम देवी आगे की परिचय छिए, किया कानी छी, किया एक आंसू जाइए। तब वो देवी कही छथिन कि नारद बाबा अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनियो। ए नारद बाबा हमार नाम छी भक्ति, हम द्रविड़ देश में उत्पन्न भेला। द्रविड़ देश दक्षिण भारत में। हम भगवान के बहुत पूजा करे चला हैं, सब दिन मानस पूजा करे चला हैं। और हमरा कोई 102 गो बालक जन्म ले लगे, एक बालक के नाम ज्ञान और दूसर बालक के नाम वैराग्य। दोनों बालक के बड़ा सुंदर पढ़ लेकर जवान भेल। हम जे भगवान के भक्ति करे चला हैं, पूजा पाठ करे चला हैं, प्रसन्न भक एक दिन दोनों बालक हमरा कहिए बाबा जे माँ अहाँ बड़ पूजा पाठ करे छी, तो एकटा प्रश्न बताओ, ये संसार में कतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई से? नारद बाबा हमरा त मन खुश भगे, भीतर सोचलो जा हम आज पुत्रवती बन गेलो। क्या तो सब माँ पुत्रवती माँ नहीं छे श्रोता, पुत्रवती माँ के छे लिखल छे मानस में, पुत्रवती जुवती जग सोई, सोई राम भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माँ व्या छिए जिनका पुत्र भगवान के भक्त छिए।
और जिनकर पुत्र भगवान के भक्त ने चैन न तरु बलि बदी बांझ बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। ये भगवान से विरुद्ध छे, विमुख छे, माता पिता के सेवा नहीं करिए ओ माँ न करो बलि बदी बांझ बियानी। से बढ़िया बांझे रे जीते सहनिमन आने तो वो पशु के समान बच्चा के जन्म दिले। भक्ति माँ के चेती ने नारद बाबा हमर तक कोई के धन्य भागे जखने बुआ काल के जे माँ कथा गेला से पुण्य की प्राप्ति हुई है। तब उनका कह लिए हे बेटा सुनो, वृंदावन सन वन नहीं नंदग्राम सन ग्राम बंसी बट सन बट नहीं तो कृष्ण नाम सन नाम। हे बेटा अरे वृंदावन देखा वन संसार में नहीं है और नंदग्राम सन गांव नहीं है। बंसी बट सन रास्ता नहीं संसार में कोनो कहते भगवान भी रास्ता में बंसी के बजुलखी ने बांसुरी बजेले और कृष्ण नाम सन नाम। भगवान के कृष्ण का नाम सन नाम है, संसार में कोनो नाम नहीं। तब संत भगवान सरगापो करिए क्या भगवान के 24 अवतार मिले 24 अवतार में दुईटा नाम सर्वोपरि छे जाप कर जो और जते छे सुनो के ले छे सब नाम जाप कर के जोग नहीं है। एक राम और कृष्ण भजन में छे जग में सुंदर है दो नाम दो नाम दो नाम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम। माखन ब्रज में एक चुना में एक वीर मिलने के थावे माखन ब्रज में एक चुना में एक वीर मिलने के थावे प्रेम भाव से मरे अनौखे प्रेम भाव से मरे अनौखे दोनों के नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। मैया कह के बेटा वो धाम बड़ा पुण्यवान पुण्य के प्राप्त करा वाला धाम छे। दोनों बेटा कह के जे हे माता हमरा वृंदावन धाम के दर्शन कराओ के एकदम चलो। दोनों माई बेटा ज्ञान वैराग और माँ भक्ति पांव पैदल रास्ता उस समय में वृंदावन एलेने जगनी वृंदावन एलेने तो जमुना के किनारे में एलखिन ज्ञान वैराग पूछे चतिन जी माँ ये कौन नदी थी के और इनकर की विशेषता छे। मैया कह के जे बेटा इनका नाम छे जमुना सूर्य भगवान के पुत्री थी के और यमराज के बहन छी। इनकर यह विशेषता छे जे द्वितीया के दिन जे कोई में स्नान करते हैं त्यागता द्वितीया के दिन भाई जी जाइए बहन के पास 5 सुपारी लेवा के लिए 5 सुपारी लेला के बाद बहन के आशीर्वाद रूपे कुछ ने कुछ दिए भाई। तो यमराज जी लेकिन तब बहन के कह के जे बहन हमरो से कुछ मांगो जे मांगबा के यमुना कह के जे भैया हम की ले हमरा यह प्रदान दिए जे हमरा
हमरा जल में द्वितीया के दिन यानी आई के दिन जे कोई स्नान करते उनका हानि पकड़बे आशीर्वाद दिलखिन एवं मस्त भक्ति माँ वर्णन करे छथिन यमुना के जय में यह विशेषता है जे कोई द्वितीया के दिन स्नान करे उनका यमराज नहीं पकड़े छे भगवान के धाम जाइए ज्ञान वैराग कल के तब माँ में हम स्नान करो आदेश दिया अवश्य बेटा जाओ स्नान करो माँ ऊपर में बैसल छथिन आ दोनों माँ हुई जल में प्रवेश करिए आ मन के कही छथिन ज्ञान वैराग्य मन चलो रे मने गंगा जमुना तीर चलो रे मने चलो रे मने गंगा जमुना तीर चलो रे मने इस मन को निर्मल बनाओ अब प्रवेश कर लेने दोनों भाई आवे में डुबकी लगो लेने जखनी जमुना में डुबकी लगवाइए परिवर्तन बजाइए आश्चर्यजनक बात हुई है दोनों भाई के जवानी समाप्त भगले बूढ़ सब बूढ़ भगले 80 बरस के बुढ़वा मैया जो ऊपर में बेसल रहती 80 बरस के बुढ़िया चली वो 16 बरस के बन गए जवान मैया देख करके बेटा हुए जल में डूबी है दौड़ के गेलखिन कखिया के पकड़ के ऊपर लोलखिन आ पावर नहीं छे दोनों भाई के बेटा के एक के जंघा पर एक जाके एक जंघा पर बेसुलखिन सुतुलखिन से नारद बाबा देखलखिन कभी दोनों बालक के जिक्र किया हमार बेटा छिन ज्ञान मेरा ई जल में स्नान केला से और जवानी नाश हो गए बाबा दुख भी हमरा ए जमुना के हम बहुत पोसलिए यही जमुना आंख में थे बड़ाई केलो इते प्रशंसा केलो जहां में स्नान केला से काल नहीं पकड़े जे फिर हमरा बेटा के की भ गेल मैया कान लगली भक्ति मां पुत्र के दुख देख के काह सुनते विधि काह सुना देखेला वृंदावन चला और की सुनने चला अभी की देख रहा एक जमुना ये क्या है ना के लिए जमुना
मैया एक बालिका के रूप धारण कर प्रकट भेली है कह दिन है मैया हमारी दोष नहीं थी, हम नहीं किसके नाम है करके देखे कर दोष थी करके कर्म के दोष थे। इस संसार में मानव जैन कर्म करिए वही कर्म के अनुसार फल भेटे जैन मानव के कर्म प्रदान छे, कर्म के गति टारे से ना टरे। पूर्व जन्म में जे कर्म कोयल छे वो आगा जन्म में भेटे छे। मानव कोई गलत कर्म करिए कोई अच्छा कर्म करिए सब उनका भोग पड़े छे। गलत कर्म के नाम है ताही के भोग पड़ते और बुरा अच्छा कर्म के लिए ने ताही के भोग पड़ते, दूसरा कोई नहीं भोगते। जल्दी से गलती हुई उनके काटा पड़े छे। एक आदमी रास्ता काट में चल जाए छले ने तो एक आम के बगीचा देखल के ने बड़ा सुंदर आम गाछ में लाल लाल आम और एक ढेला लेके आम तोड़ल खीने आसुई के खेल खीने। तो सबसे पहले के देखल कि आम के आँख देखल खीन और बगीचा में गले को तो पाँव गले पाँव से तोड़ल खीन के तो ये हाथ तोड़ल खीन तो देखा आंखों ने गए पाँव तोड़ा हाथ ने चखा जीभ ने रखा पेट में चल गए ना। वही समय में बाघ के माली एले ने देखे हम तुर के कह दे पीठ पर एक डंडा दिलखिन है अब पीठ के कौन दोष। तो देखा आंखों ने गए पाँव तोड़ा हाथ ने चखा जीभ ने रखा पेट ने तो पीठ पर पड़े डंडे तो रोया कौन आंख। गलती कहाँ से हुई थी आँखी से। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं को नहीं सुख दुख को बरदाता नीचे कृत कर्म भोग उठाता नीचे कृत कर्म भोग उठाता को नहीं सुख दुख को करदाता निज कृत कर्म सब भोगों भ्राता। आके सुख दुख के दाता कोई नहीं छे निज कृत हम जे कर्म के नीचे खुद उनका भोग ही पड़ते हैं ऐसी मैया। भक्ति माँ के यदि नारद बाबा यह हमर दोनों बालक के जवानी नाश हो गए छे हे बाबा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर हमारा बच्चा की यह स्थिति रहले तो ये देश छोड़कर हम विदेश चल जावे देश में रह नहीं रहो। नारद जी के जतिन मैया हे भक्ति सुनो एक बात हमरो त्रेता द्वापर सतयुग में अहाँ मस्त रहला लेकिन ये कौन युग छी कलयुग छी। कलयुग में भक्ति सत्कर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाते। भैया कल के भक्ति जाए बाबा ये बात कलयुग इतने बुरा ते भगवान ये कलयुग के दंड क्या ने दी है। नारद बाबा करके जे कल जे भक्ति एक बेर कलयुग में गुणे टा नहीं है कलयुग में टा गुणों छे करके कौन बाबा यद फलम नाशते तपसा न जोगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यकम फलव के सब कीर्तना। कलयुग में एक विशेष गुण है या अन्य युग में घोर तपस्या केला के बाद जीव के जे फल भेटिए वो इस युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्रदान हो जाइए। एक सुंदर गुण चैने में बाबा तो बड़ा सुंदर बड़ा जी केलकिन है भक्ति माँ प्रसन्न हो गए बाबा के स्तुति करा लगल बाबा के स्तुति करे छथिन जे हे नारद जी जयति जगती माया जयति जगती माया यश काया जयति जगती माया यश काया भजन रचन मेकम केवलम साकल्य ध्रुव पदम पियातो चक्रकृत पातो जुगो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मभूतम नकाश्मी
बाबा कहीं हमरो पुत्र के दया दृष्टि को दियो इनको जवानी लौटा दियो। नारद बाबा प्रसन्न करके हाँ 1 मिनट शांत रहो, अखन हम अपना मंत्र से इनका जवानी लौटा देवे। और नारद बाबा लगलेन मंत्र देवा दोनों बालक पर ज्ञान वैराग पर, लेकिन जितने मंत्र चलन भीतर सब मंत्र दो दिलखिन लेकिन कोई परिवर्तन नहीं भेले। जहिना के तहिना वो जंगा पर सुतल छन अस्वस्थ अवस्था में। नारद जी के चिंता भेले जो 100टा हम मंत्र दो दिए लेकिन किछ प्रभाव नहीं पड़ल। नारद जी भगवान के कहे प्रभु ये की बात हो गए हमर सब पावर खत्म। आकाशवाणी में लेने के छथिन हे नारद ए सबसे बीमारी नहीं ठीक है, बहुत गहरा बीमारी छे। करके की करो पड़ते तो सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो करके इतने देर से की करे छे हम कल की सत्कर्म नहीं छी। कल की केकरा कहिए सत्कर्म, कल के संसार में बहुत ही सुंदर सुंदर महात्मा छे उनका जाके पता करो। और आकाशवाणी लुप्त भ गए। नारद बाबा ज्ञान वैराग के माँ भक्ति के ओहिठाम ठहरा के करके ना सब एठाम विश्राम करो। हम आवे छी पता लगा के बद्रीनाथ से नर नारायण भगवान से, बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान छे उनका दर्शन करब आ उनके से पूछबे जी सत्कर्म के करा कहिए। रास्ता में कतेक महात्मा के पूछबो केलकिन है कहलकिन बाबा जब वहां के नहीं पता था हमरा सबके पता। व्याह बद्रीनाथ में आव नारद जी विचारो भाई के कही चली भैया वही नर नारायण के हम दर्शन करे लावे चलो हैं और उनका ये पूछती है जी सत्कर्म केकरा कहे छे, लेकिन वो दर्शन तो नहीं भेल। आहा चारों भाई भेट गेलिए आ वही बता दिया जे सत्कर्म केकरा कहिए। चारों भाई कहे छथिन जे हे नारद जी सुनो सत्कर्म केकरा कहिए। और कथी सुनोला से हुनकर जवानी लौटते से अहाँ के सुनावे छी। सनकादिक भगवान के जतिन श्रीमद् भागवतान लाप शतु गीत सुकादेवी। हे नारद जी श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा अगर उनका सुनावल जाए तो उनकर जवानी लौट जेते, सब रोग दूर भ जेते। नारद जी करके भैया अहाँ के बात में दम नजर नहीं आवे करके किए क्या के श्रोता किनको किनको अपना बीमारियों पर बड़ा गर्व हुई है। अब कोई आदमी गांव में बीमार खूब पड़ल है बढ़िया जगह आओ विराटनगर धरान काठमांडू दिल्ली फन्ना चिल्ला सब जगह कोई मिले सब रेफर कर देलखिन कहलखिन इसका कोई इलाज नहीं है। गाँव में बैठ गए छन घर पर कोई आदमी गांव के कहे जे चलो न कहीं सुखीपुर में बढ़िया डॉक्टर से क्या छोटे मोटे तो की कहते हैं हेल्प कर देते हैं। घर के घूमली हम विराटनगर से धरान से इलाज के लिए ठीक है नहीं बोले छोटका मोटा चूरन चटनी बेचे वाला की करता है बोले ने गर्व अपना बीमारी पर हमारी बीमारी सबसे न भरे। नारद जी कहते भैया इमे हमरा दम नजर नहीं अभी कहेंगे क्या करके आँख के श्रीमद् भागवत महापुराण सुना के जवानी लौट जेते हम तो जेड़िए सुना दिलिए हैं। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मोहर मोह वेदे जेड़ चेने जेड़ हम वेदे सुना दिलिए ने गीता पाठ सुना दिलिए ने तैयो ने किछ बेले तावी ई श्रीमद् भागवत सुनोला से की है देता छिप छी शाखा सब छी कल के नारद जी है गलती नहा के लिए जेड़ जे होई छे जेड़ नहीं खाए वाला होई छे। गाछ जे ये वृक्ष जे ये वृक्ष के फल में जे रस बनियो रस पीवा वाला है वो मीठा हुई है गाछ नहीं मीठा हुई है। वेद की चैन वेद चैन वृक्ष निगम कल्प तरुड़ गलोलितम सुखमुखाद द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम रसवो विकामोरहो। निगम कल्प तरुण गलोलितम निगम माने वेद वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकलल श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी के मुखार बिंद से निकली पाकल फल के रस छे। जो ही रस पिएवे तब वो बीमारी दूर हेते।
किया वृक्ष में दांत मारवे सुंदर फल छे और सुंदर फल खेलो के रस पीलो मीठा लगले सोचलो जे फल जब एते मीठा छे गाछ कते मीठा हेते त जीर में दांत मारवे त की दशा हेते दांते टूट जेते तै द्वारे ई श्रीमद् भागवत महापुराण पाकल फल के रस चैन जे कोई बार बार एकरा पिए तब वो रोग दूर हुए और भगवान के चरण में जाके प्रेम कल सुनाओ जय सरकार हमरा करके एत कथा सुनाओ जगह के चयन करो कथा सुनाओ जाए कथा गति लगाओ जाए करके अपने सर्व वेद के ज्ञाता छी अपने ध्यान करके देखियो कत सुंदर जगह छे वही जगह पर गति लगाओ जाते तो चारों में ध्यान लगा के देख के खुल के करके जय नारद जी सबसे सुंदर स्थान हरिद्वार के वही हरिद्वार में ऊपर मनसा देवी है नीचा हर की बेरी भगवान है वही बीच में उनके प्रांगण में मंडप के निर्माण किया जाए और कथा सुने वही ज्ञान वैराग के जवानी लौट जाते हैं आज्ञा पायल के नारद बाबा चल दिलखिन सबसे पहले गेलखिन विश्वकर्मा के पास विश्वकर्मा के बजा के आलुलखिन हरिद्वार में सुंदर मंडप के निर्माण करोलखिन है मणि माणिक के खंबा लगोलखिन है रतन जड़ित सिंहासन लगा दिलखिन व्यास के बैठक के वास्ते तोरण ध्वजा पताका लगा दिलेने और सुंदर मंडप के निर्माण हो गए बोलिए आनंद कंद भगवान के जगने भोगल निर्माण बाबा के जटिन विश्वकर्मा जी नारद बाबा हमरा भोगल आव छुट्टी दिया कल अपन मजदूरी किछ मांग लिया कल के नहीं बाबा हम मजदूरी नहीं मांगा वही द्वारी ज्ञान यज्ञ इस संसार के कल्याण के वास्ते हो जा रहा तो नारद बाबा आशीर्वाद दिलखिन है जय विश्वकर्मा जी जाओ वहाँ का आशीर्वाद दीजिए कल युग में यह समय ये जे भादव महीना में आके जते मैकेनिक विभाग के लोग होते हैं मशीनरी विभाग के सब आके पूजा देते और यह आशीर्वाद आकर फलित छे जते चाहे बस के ड्राइवर हुई चाहे बस वाला हुई चाहे साइकिल वाला हुई चाहे ट्रैक्टर रिंचो वाला छे वो 17 सितंबर के विश्वकर्मा पूजा घर घर में करें बोलिए श्री विश्वकर्मा बाबा आनंद कंद भगवान के जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण राधा रमन भगवान के जय आनंद कंद भगवान के जय मंडप के निर्माण हरिद्वार में और विश्वकर्मा चल गया देखिए वही समय में इंद्र देवता एक सोना के कलश में अमृत भेद का आगा में रख दिलखिन आगा में जाके बैठ गया नारद बाबा कल के नहीं सीट अहाँ के नहीं सीट के खाली कर दियो इंद्र कल के जे सीट हमर नहीं हमरो से बैठ के कोई छे कल के हां हमरो से बैठ के कोई छे कल के जंगल के जते ऋषि मुनि सब छे सब एतहीन आगा में सीट होनके छी सब ऋषि मुनि के आइन के आगा में बैठोल के नारद बाबा और वही के पीछा में देवता के दे के पीछा में गंधर्व के दे के पीछा में किन्नर के दे के पीछा में मानव के दे के पीछा में दानव के दे के पीछा में ललहा लोड़ा अनड़ा खोनड़ा सब के बैठोल के चैन बगले सब खचाखच भरल छै महफिल अखन मुख श्रोता के था छे यानी व्यास जी के नारद जी बागल बागल वही जमुना किनारे में गए मां भक्ति के अज्ञान वैराग के कंधा चढ़ा के आलोलखिन हरिद्वार में मुख्य श्रोता के रूप में बैठो लेते और आवाहन के लिखी ने व्यास जी के वे चारों भाई के सनकादिक भगवान के ज्या आवाहन के लिखी चारों भाई हरिद्वार में वही मंडप पर विराजमान भगला बोलिए सनकादिक भगवान के जय।
चल के इंद्र देवता उठ के लेकिन कई जतिन प्रणाम क के शंकादिक भगवान के जे सरकार ई कथा जे छे से हमर रिक्वेस्ट है जे स्वर्ग में ले चलो आई सोना के घेल में हम अमृत भर के रख देने की सब में बैठ दियो खिन्न भगल खिन चारों निकल गए इंद्र उच्च निवास से नीचे करे निवास ऊंचा है लेकिन करनी बड़ खराब है अयो आके ए सोना के अमृत में कते पावर है सोना के घेल में रखने से अमृत ये अमृत में कते पावर है अमृत माने नहीं मरने वाला देखबे नहीं जे मरला के पिया देवे तो जिंदा भ जेते अमर भ जेते लेकिन उनका भीतर में जे सुख दुख के चक्कर चले छे रोग व्याधि कष्ट छे आवागमन के चक्कर छे से मिटत आगे से नहीं मिटते बाबा हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण में ही पावर छे जी कोई मन से श्रवण करते हैं सुख दुख के आवागमन के चक्कर से छुटकर सीधा भगवान के धाम में जाके विराजमान है ई क्षमता छे हमरा श्रीमद् भागवत में है जाके अमृत में कहे नहीं सरकार लज्जित कर दे लिखे ने इंद्र के कल के जाओ अपना सिर पर बैठो और कथा सुनो चल के खेल लगा के अपना सिर पर बैठ गया और लगले चारों भाई परायण वाचो श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनवे ले ज्ञान वैराग्य के से पहले का दिन कथा समाप्त भेलेन आरती भेलेन शाम के वक्त आय के पीछा में जते लुल्हा लेंगड़ा चले सबके तन छूट गए अनड़ा कोनड़ा सबके आय खाए गेले जय जयकार भेलेन कथा विराम भेलेन दूसरा दिन के कथा प्रारंभ भेलेन और आरती भेलेन अंत में तो देखिए ज्ञान वैराग्य के पूछल के ने जहाँ के की हाल से कि तकने ज्ञान वैराग्य उठ गए उठ के जवानी आबि गए उनकर वापस तुरंत फूल लेके ना फूल के वर्षा चारों भाई के ऊपर कल के भगवान के ऊपर कल मैया जी देखल के ने दोनों भाई के जवानी लौट गए कन्हैया के कथा श्रवण करके से माँ भक्ति भगवान के गुणानुवाद कर लगल के कीर्तन कर लगल के डांस कर लगल के नृत्य कर लगल के ने पंडाल क्या भक्ति सुतौ तो तरना गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराश भक्ति सुतौ तो तरना गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते तेरा मानी मोर वदंते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते तेरा मानी मोर वदंते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तु तरनु गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासिता भक्ति माँ दोनों बेटा के जवान देखल के ने प्रेम में विभोर भगल के शरीर पुलकायमान भगले नृत्य कर लगल के हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन कर लगल के ने बोलिए आनंद कंद भगवान की जय दोनों माँ के जवानी लौट गए सुध जी महाराज कही जने दोनों माई के जवानी लौट गए ने वर्णन करके ने सूत जी महाराज ये सौनक जी एक क्षमता है श्रीमद् भागवत महापुराण में और ब्रह्मा
ब्रह्मलोक से एल श्री नारद जी के कथा सुनाए वाले ब्रह्मलोक से कथा आलेस हरिद्वार में कथा प्रारंभ है और सुत जी महाराज वे दिन के कथा के विराम के लिए प्रथम दिन श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से कारते श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से कारते श्री भागवत भगवान की है आरती पंचम वेद निराला है पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है ये सुख कर दीजिए दुख हर दीजिए सुख कर दीजिए दुख हर दीजिए श्री भक्त शोधन के आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती मधुर बाल भवबंध काल सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर बाल भवबंध काल सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारते भागवत भगवान की आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप आरती सरकार की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षर ज्योतिष्ठनेमि। ओम विश्वानि देव सविता गृहाणि पराशुविद भद्रं कन्यासु इदं सकर्वास कर्पूर दीपं मार्तिक्यं समर्पयामि। हरि ओम शांति हरि ओम शांति।